जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पीसीएल के एग्जाम के बारे में। जो चर्चाएं चल रही हैं, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली, स्टूडेंट एथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ, याद रखना। जैसे शुरू से लेकर अब तक जानकारी आपको सही मिलती आ रही होगी कि वैकेंसी सबसे पहले मैंने बताया था और सारी चीजें आपको बताई। हाँ, बात है सीट इंक्रीज होने की, वो भी चर्चाएं चल रही हैं, याद रखना। मैंने वो वीडियो में उसकी चर्चा कर दी थी। दोस्तों, याद रखना, आपके एग्जाम कब तक होने की संभावनाएं हैं, जो चर्चाएं चल रही। स्टूडेंट, अब आप अपनी तैयारी की स्पीड बढ़ा दीजिए। प्री स्टूडेंट, याद रखना, यदि आपका नौकरी पाना ही उद्देश्य होगा, जो स्टूडेंट मुझे दूर दराज एरिए से सुन पा रहे होंगे, चाहे वो मेरे विद्वान साथी होंगे, चाहे मेरी प्यारी विषय बहनें होंगी, चाहे वो कहीं भी दूर दराज एरिए से पढ़ रहे होंगे, चाहे वो अपने रूम पे पढ़ रहे हों, चाहे लाइब्रेरी में, चाहे घर परिवार में बैठकर पढ़ाई कर रहे हों, स्टूडेंट, एक चीज मैं बता रहा हूं, अब आप अपने शरीर की समस्त ऊर्जा उस बिंदु पर लगा दीजिए। टाइम बहुत कम बचा है। हाँ, चर्चाएं चल रही थी, मैंने उसी के करीब करीब दोस्तों आपको एक डेट बताई थी। हालांकि उससे कुछ दिन पहले आपके एग्जाम होने जा रहे हैं, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली। और याद रखना, इसी के साथ साथ दोस्तों आपको अब मैं बता देता हूं आपको पढ़ाई कैसे करनी है अपनी। ध्यान से सुना स्टूडेंट। जैसे आप मान लीजिए टेक्निकल तैयार कर रहे हैं, दोस्तों, यानी तो उसका हर एक जो चैप्टर वाइज है स्टूडेंट, उसका मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। वो भी चैप्टर वाइज दीजिए। वही स्टूडेंट जो हमारे तैयारी कर रहे हैं बिहार पीसीएल की, आप में दोस्तों नॉन टेक्निकल भी आएगा, आपको ऑलरेडी पता है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों रहेगा। और नॉन टेक्निकल अब मजबूत खूब कर लीजिए, चाहे कुछ भी हो उसमें, जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथमेटिकल रीजनिंग हो, कुछ भी हो, जीएस वगैरह, इंग्लिश भी होगी 5 नंबर की, ऐसे कुछ है, आप देख लीजिएगा। तो प्री स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे बार बार, लेकिन दोस्तों एक चीज मेरा उद्देश्य है, आप बार बार कमेंट करो, कुछ भी करो। बहुत सारे स्टूडेंट वही फोन करते हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग फोन वगैरह ना करें, है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और जब तक मुझे जानकारी नहीं मिलती है दोस्तों, तो कैसे बता दूं, है ना। तो एक चीज बता देना चाहता हूं स्टूडेंट, आपके एग्जाम कब तक होंगे, और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीजें हम बताएंगे। आपका एग्जाम जो चर्चा का विषय बन रहा है स्टूडेंट, याद रखना 80% जो संभावनाएं हैं, वो जो मैंने बताया था अक्टूबर में ही आपकी संभावनाएं चल रही हैं। चर्चा और परिचर्चा उस पर जो दोस्तों हो रही है। एग्जाम आपका अक्टूबर जो है चौथे सप्ताह में, याद रखना, एडमिट कार्ड जारी होने को लेकर प्रक्रियाएं चल रही हैं, कब तक इसका एग्जाम कराया जाए। स्टूडेंट, मैं आपसे बार बार कहता हूं, जब तक कोई मुझे एथेंटिक जानकारी नहीं मिलती तब तक मैं नहीं बताता हूं स्टूडेंट। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप पढ़ाई अब जगकर करो, दिन रात अथक मेहनत कर दो। मैं कहता हूं स्टूडेंट, आप जितना पढ़ोगे उतना ही नंबर आपको मिलेगा, जितना पढ़ोगे उतना ही नंबर आपको मिलेगा। और एक चीज स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे कल हिंदी की वीडियो आप तक नहीं पहुंची थी दोस्तों, लेकिन वो हिंदी की वीडियो आप तक मैं अब पहुंचा रहा हूं। मैंने देखा जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं बिहार पीसीएल के, और अदर जो वैकेंसियों में आए हुए हैं, जैसे स्टूडेंट स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानना, मैं रियल बता दूं, आप बेशक जानते हो, नॉर्मल चीजों को तो आप जानते हो, लेकिन मैं इस बार जो वीडियो लेकर आ रहा हूं उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग, है ना दोस्तों, एक वचन बहुवचन, वो लेके आ रहा हूं जो आप जानते हुए भी गलत कर दोगे। 100% स्टूडेंट गलत करोगे। और वो नोट्स तैयार हो रहा है, और जैसे ही नोट्स कंप्लीट हो जाता, हो सकता आज शाम तक या दोपहर तक या शाम तक आप तक वीडियो जरूर पहुंच जाएगी, जैसे नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने देखा जो जो चीजें ज्यादा आई हैं उसी को आपको पढ़ना है। सिलेबस है, जितना सिलेबस दिया है उस सिलेबस में भी क्या ज्यादातर पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर की एग्जाम में, उन चीजों को आपको पढ़ना है। बात समझ में चीजें आ रही होंगी स्टूडेंट। तो हाँ, अब जरा देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कल कॉल किया, लगभग 15 से 20 स्टूडेंट ने,
दूर दराज एरिया से कुछ यूपी से बच्चे थे, कुछ बिहार से स्टूडेंट थे, है ना। तो यूपी के कुछ जिले से, बलिया से, आजमगढ़ से, जौनपुर से फ़ोन आया था और बिहार से भी कुछ फ़ोन आए थे। स्टूडेंट देखो, पढ़ने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि डेली डेली वीडियो देखकर तो नहीं आ सकता हूँ, हाँ लेक्चर आप तक पहुँचेगा। प्लीज स्टूडेंट, अभी आप प्रैक्टिस मत साल करिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा आपसे। सिलेक्शन ऐसे नहीं होता, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस सॉल्व करोगे स्टूडेंट, तो प्रैक्टिस सॉल्व करोगे तो प्रैक्टिस सॉल्व करते समय मान लो 150 या 100 क्वेश्चन हुए आपके, 100 क्वेश्चन, उसमें भी समझ आएंगे। समय ऐसे बर्बाद मत करो, पहले बेसिक चीजों को आप क्लियर कर लो। आप याद रखना, सितंबर पूरा कंप्लीट हो जाने दो, है ना, सितंबर, हाँ सितंबर पूरा कंप्लीट हो जाने दो, इसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा। या एग्जाम के लिए कोई सूचनाएं मिलती हैं, उसके 1 महीने बाद ना कर उसके 1 महीने पहले आपको प्रैक्टिस करना है, एग्जाम के 1 महीना पहले दोस्तों, है ना। अभी से बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा बार बार जो कहते हैं कि सर अभी से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हिंदी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, टेक्निकल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ दोस्तों, और वही फिर कहते हैं कि सर इतने नंबर नहीं आ रहे हैं, प्रैक्टिस में नंबर ही नहीं इंक्रीज हो रहे हैं। अरे यार भाई, पहले दिमाग लगाओ, आप लोग कॉमन सेंस लगाओ स्टूडेंट। जब तक आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे तब तक प्रैक्टिस सेट में नंबर कहां से बढ़ा लोगे, तब तक कहां से बढ़ा लोगे भाई। यार स्टूडेंट बहुत परेशान हूं, मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन आपके साथ साथ आप मुझे भी परेशान कर देते हो कि सर नंबर नहीं बढ़ रहे। नंबर बढ़ेंगे, ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, लेकिन जब से आप पहले आप अपने बेसिक कंसेप्ट को तो क्लियर कीजिए स्टूडेंट। देखो नंबर कैसे बढ़ते हैं, टेक्निकल इतना मजबूत कर लो, इतना मजबूत कर लो स्टूडेंट कि 10 नंबर अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 40 तो सही होनी चाहिए। 100% दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफलता के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते रोक दे, याद रखना। वही नॉन टेक्निकल की बात करें स्टूडेंट, हिंदी मैं बार बार कहता हूं, आपकी इच्छा, आप प्रैक्टिस सेट करते हो भैया करो, मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों ये लिख के दे दो। जो स्टूडेंट बहुत पुराने हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, उनके तो सही हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं ना, गलत क्यों करके आते हो, क्योंकि वो चीजें आपको पता नहीं होती हैं। मैं बार बार कहता हूं, हिंदी की क्लास चल रही है, आप हिंदी पढ़िए, संपूर्ण हिंदी ग्रामर मैं डाल रहा हूं एक प्लेलिस्ट में, आपको पता है। तो 17-18 क्लास पढ़ चुकी हो, उसको आप पढ़ लीजिए। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग लेकर मैं इस बार आ रहा हूं स्टूडेंट, याद रखना, धमाका सीरीज जिसे कहते हैं, दिल बार बार हो जाएगा, ऐसे प्रश्न मैं दूंगा, है ना। टाइम है दोस्तों, परेशान बिल्कुल मत होना, 1-2 बार पढ़ लेंगे हिंदी ना, कंप्लीट हो जाएगी। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो मार नहीं खाओगे, इतना याद रखो, हमेशा आपका जो है एग्जाम निकलेगा स्टूडेंट, है ना। और प्रैक्टिस अभी नहीं करो, प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप जितना ज्यादा हो सके कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। अच्छा, एग्जाम अगर आपका, याद रखना, अक्टूबर 4th वीक में अगर एडमिट कार्ड आ जाता है तो याद रखना नवंबर में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट, जो मैंने बताया था वही। और अगर आगे पीछे थोड़ा भी इधर डेट होती है तो मैं जो भी जानकारी मिलेगी तो हम आपको जरूर पहले सूचित कर देंगे, क्योंकि दोस्तों मुझे पता ऑलरेडी आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करते हो, क्योंकि सारी जानकारियां आप तक सही होते आई है। मैं नहीं चाहता स्टूडेंट आप भी बाहर रहकर पढ़ रहे हो, तमाम स्थितियों परिस्थितियों को झेलते हुए आगे बढ़ रहे हो, और कितनी महंगाई में आप सरवाइव कर रहे हो वो मुझे ऑलरेडी पता है ना। तो बताने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, इस समय अब दिन रात मेहनत करने की घड़ी आ गई है, तो बिल्कुल घूमना टहलना बंद कर दो और कुछ भी नहीं करना। पहले बिहार पीसीएल दो, जो स्टूडेंट है बिहार पीसीएल के, वहीं बहुत सारे स्टूडेंट करें एलपी। तो भैया अब मैंने एक वीडियो में बता दिया था, उसके ऊपर चर्चा मैं नहीं करूंगा, जो आपका दिल कहे, जिसमें आप सक्षम हो उसी चीज की तैयारी करो, है ना। बाकी बिहार पीसीएल वाले हैं तो स्टूडेंट लगे रहो, 1-8 महीना में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा। दुनियादारी झामों में मत फंसो, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। वहीं बहुत सारी हमारी विदेशी जो बहनें हैं बार बार कमेंट करती हैं कि सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। और आप लोगों की जो मेरिट है दोस्तों, मैं रियल बता दूं, कट ऑफ है क्या, वो कितनी जाएगी, बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, हम कट ऑफ को लेकर आएंगे, लेकिन अभी नहीं दोस्तों। अभी आप क्या करोगे जब आपका 1 महीना हो जाएगा। दोस्तों देखो, कट ऑफ बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे नहीं आया बकर बकर उस पर बक दिए बस हो गया। जब आप पूरे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा और सभी लोग टेस्ट दीजिएगा, सभी लोग जो लोग सुन पा रहे हो मुझे कहीं से, सभी लोग टेस्ट दीजिएगा और टेस्ट में कितने कितने नंबर आ रहे हैं
यानी कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, एग्जिट पोल पर हम डालेंगे, वहां कमेंट करेंगे। मेरे शिक्षण संस्थान में जो बच्चे हैं उनसे हम टेस्ट करवाएंगे। अब हर एक कैटेगरी वाइज जितने नंबर जिसके आ रहे हैं, क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तब मैं कट ऑफ बना पाऊंगा, इसके पहले नहीं दोस्तों। जो बात है रियल, ऐसे नहीं कि फेंक दिया बस हो गया, है ना। एक दोस्तों तरीका होता हर चीज का एनालिसिस करने का। तो प्लीज साथियों, इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। और जाते जाते मैं बता रहा हूँ, हिंदी की क्लास आपकी जल्द अपलोड होगी, वो भी बहुत अच्छी जो होगी, स्टूडेंट इस बार आने वाली है, उसको जरूर आप लोग देखिएगा। और इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।